अगर टेस्ट होगा तो उनका सॉफ्टवेयर क्या इतना गेट अच्छा है कि एग्ज़ाम हमारे एक टाइम चीज़ों पे को अच्छा कर मतलब पाएगी कि या नहीं हर कर प्राइवेट पाएगी, फिर सर्विस दे स्टूडेंट जो पाएगी कि बीटेक पेपर करता लीक था कर दे कुछ उसका ड्रीम जैसे होता इसमें तो था भाई कि मैं टीसीएस गेट अच्छा करते एग्ज़ाम आ रही है। तो दूंगा कुछ कंपनियां और और हैं जो गेट अभी एग्ज़ाम सारी दे के चीज़ें चार पांच पीएसयूज़ में कंपनियां इसके जाऊंगा, लिए वेट करेंगी। एमटेक अगर करूंगा। टीसीएस पा जाए तो अच्छी बात है, अगर नॉन बट टीसीएस कोई पाती है तब भी अच्छी इस बात है। समय नॉन आईटी गेट रिक्रूटमेंट में मैन पावर एक कितना ऐसी रिक्वायरमेंट, देखो मैन पावर की एग्ज़ाम बात किया जाए, जो मैन पावर की टफेस्ट बात किया एग्ज़ाम जाए, है। देखो आज इंडिया में इतने जो सारे मैन कोचिंग पावर की थे, बात कर इतने लिया सारे जाए, कोचिंग ओपन हुए लॉकडाउन में। आज ऑलमोस्ट जैसे मैन पावर की सारे बात है, कोचिंग बर्बाद हो चुके हैं। सारे कोचिंग बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद हो चुके हैं। मोस्टली कोचिंग बंद हो रहे हैं, गिने चुने कोचिंग हैं, और जो कोचिंग हैं टोटली लॉस में चल रहे हैं। और वो गेट से एई जेई में जो कोचिंग कभी सोचा नहीं था कि मैं एई देखो और जेई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराऊंगा, आज वो कोचिंग आप देखो सामने आके एई यहाँ पे जेई का देखो प्रिपरेशन आपको करा मैन रहे हैं। पावर की इसके कितना पीछे रिक्वायरमेंट रीज़न होगा क्या है, एग्जाम में, जो आपके पास लॉजिक क्या रहते है, हैं, आई विल एंटीवायरस डिस्कस गाइस। बायोमेट्रिक सीरियसली जो इट इज़ करते द हैं, सारी बिगेस्ट चीज़ों को टॉपिक फॉर ये सब वेरीफाई इंजीनियर्स। करेंगे। क्योंकि सर्विलेंस अगर सिस्टम जो भी इंजीनियर्स हैं अगर तो एग्जाम्स हो इंजीनियरिंग रहा है तो वहाँ सर्विस, पे कितने गेट लोग एग्ज़ाम, देखे जा रहे हैं, इन आफ्टर सारी चीज़ों एसएससी को भी उसके बाद भी उस कंपनी आफ्टर के अंदर ही एसएससी सारी जेई द चीज़ें लॉट होनी ऑफ एग्जाम चाहिए। प्रिपरेशन। बट गेट टेक्निकल एग्जाम अदर धीरे रिक्वायरमेंट धीरे ऑफ कंडक्ट सी, डिक्लाइन जैसे कि होता अपना जा कोई रहा है, सारा एकदम एक्सपर्ट डिक्लाइन होना होता चाहिए, है। सीवीटी नंबर ऑफ लीक हो रहा है, स्टूडेंट कोई प्रिपरेशन एरर आ रहा है, बहुत मान लो कम शट कर डाउन दिए। हो क्या जा रहा है, फ्यूचर कुछ में चीज़ें ऐसी होती हैं, कंपटीशन टफ डेस्कटॉप रहेगा, में इजी प्रॉब्लम आ रही रहेगा, है, या क्या होगा, कोई सर्वर में चलिए डिस्कस प्रॉब्लम है, इन करते हैं इस सारी वीडियो चीज़ों में। को देखने के और लिए लाइक शेयर जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब एक कीजिए। देखिए, चाहिए उस गेट कंपनी के एग्ज़ाम अंदर की एक बात किया अच्छा जाए, बंदा। तो गेट अगर एग्ज़ाम एक लिखा ऐसा हुआ एग्ज़ाम है, गेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है। देखो क्यों तो गेट देखते हैं कोचिंग कहाँ पे बर्बाद लिखा हुआ है हो इस गए। नोटिस में, सब कोचिंग देखते एई हैं। जेई पर आ ये चुके आगे हैं, होगा तो असिस्टेंट आई विल इंजीनियर, डिस्कस जूनियर इसको। इंजीनियर की प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर करा रहे रिक्वायरमेंट, हैं। सॉफ्टवेयर एज जहां पर पहले फीस स्टैंडर्ड्स 70,000 कंपनीज विद थी, द आज इंडस्ट्री सिर्फ स्टैंडर्ड सिर्फ सर्विस 10,000 डिलीवरी में, लेवल जॉब 9,000, 20,000, परफॉर्म मैचिंग 25,000 मिनिमम रुपये में टेक्निकल आपको एट द एग्जामिनेशन कोचिंग इंडिया के वैल्यू टॉप वहाँ पर एजुकेटर पढ़ा मिलेगा रहे फ्रॉम हैं। टेक्निकल कोचिंग क्लोज, एमआईएस सॉफ्टवेयर वैकेंसीज, बेसिक नोडल, ये सारी गवर्नमेंट, चीज़ें इन आपके अंदर सारी होना चीज़ों पे चाहिए। डिस्कस करूंगा। उसके बाद स्वागत है आप ऑपरेशन लोग। मैं भी गेट पे बहुत रिक्वायरमेंट फोकस दिया हूँ, 3 डिलीवर टाइम पीसीए, क्वालिफाइड हूँ, तो ये सारी बट चीज़ें उस चीज़ें कंपनी के कुछ अंदर होना ज़्यादा चाहिए। खास हो एग्जाम नहीं पाई। आज चलिए, आसान नहीं था, पहले नंबर बात, ये हमारे साथ कोचिंग आज नहीं था। बर्बाद होने की बात है तो भाई पहले नंबर मैं बात करूंगा, ये सेकंड पॉइंट आप उठा लो, लाइट की ये सेकंड पॉइंट की बात करूं। आप आप बिफोर द लॉकडाउन, बिफोर द लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन से पहले की बात करें, आपके गिने चुने कोचिंग थे। नाम भी मैं ले लेता हूं, जो कोचिंग ऑफलाइन में थे, जो अपने आप को रुतबा समझते थे, आपको रुतबा समझते थे कि मैं भगवान हूँ इस कोचिंग का। जैसे कि आपको मेडीजी की बात कर लिया जाए, मेड ईजी, ईएस मास्टर, ईएस मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मैटर ईएस मास्टर की बात कर लो, मेडीजी, ईएस मास्टर, एएस एकेडमी, उसके बाद गेट एकेडमी, ठीक है। गेट 14 नंबर एकेडमी, मैं पेज देख रहा ठीक है, हूँ, आपके कहने ये पे कोचिंग 14 थे। नंबर ये पे तो जा रहा हूँ, वेट ऑफलाइन करो, में ही आप 14 किंग थे, नंबर पे वेट ऑफलाइन करो, में थोड़ा सा किंग वेट थे, कर लो। मतलब 14 राजा थे। नंबर किस पेज जैसे पे है? मेडीजी, अभी हम एक पेज नंबर पे हैं। मेडीजी, ठीक है, आगे आईएएस बढ़ेंगे। मास्टर, ये सारे किंग थे, आगे कोचिंग क्या के है? किंग थे, अगर आप किंग ये थे, मतलब सारी जो कहा चीज़ें जाता हैं, था तो किंग आप थे। देख सकते पहले हैं इनके पूरा टीचर्स इंश्योरेंस कभी से भी सारी चीज़ें यूट्यूब हमारे पे काम की नहीं प्लेटफॉर्म है। पे कभी नहीं बाकी दिखते थे, देखो बट यहाँ पे धीरे धीरे सारा टेक्नोलॉजी चीज़ चेंज हुई, डिस्क्रिप्शन में गेट आपको में डिक्लाइन एजेंसीज के दिखा। बारे में अब बात कर कोचिंग देता आप हूँ। डिक्लाइन तो देखते हो जैसे तो कि आप आपको दिखते पता है कि ही ये दिखते सारी हैं। चीज़ें अब आपको देखो दिखेगी। भैया, ये पहले होगी देखो, एप्लीकेशन मैनेजमेंट अब देखो एजेंसी, मेडीजी की कंप्यूटर बात किया जाए, बेस्ड मेडीजी टेस्ट, सर्कस में देखो, टीवी, मेडीजी में क्या है कि गेट सेंट्रलाइज का इम्प्लीमेंट नोटिस, डेटा सेंटर, में क्या है, डेटा डॉक्यूमेंट मेडीजी वेरिफिकेशन, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोनों कंडक्ट कराती है, एजेंसी, ठीक है। और मेडीजी की हम बात करूंगा ही करूंगा, बट ये लॉट ऑफ कोचिंग ओपन हुआ आफ्टर द। आप देखोगे इतना भर भर के कोचिंग हुआ, मैं कोचिंग का नाम लेना शुरू करूँ, अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, गेट वाला, फिर उसके बाद आप बैजूस की बात कर लो, टेक्स्ट बुक पे पढ़ाना शुरू हुआ, टेक्स्ट बुक के साथ आपका इंजीनियर्स एकेडमी, और मतलब इतने सारे कोचिंग नाम लोगे तो कम से कम हजारों कोचिंग, आए दिन कोचिंग ओपन, आए दिन कोचिंग। अब क्या होता है, आए दिन कोचिंग बंद। जेनिक एजुकेशन, गेट एकेडमी, सारे कोचिंग थे, सबके फीस उस समय हाई थे, फंक्शन ऑफ रेलवे, बहुत हाई फीस थे, 80,000, 85,000 रुपया आपको कोचिंग फीस देते थे। और देखो एक चीज मैं बताऊं, आज भी जो आईआईटीएंस है उस पर भी बात करूँ उस पर। अब देखिए इसमें ये चीज आपको समझ में आई, कोचिंग सबसे ज्यादा ओपन हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जॉब्स की बात कर लेते हैं। जॉब्स,
ये जॉब्स की मैं बात कर लेता हूँ, पहले जॉब्स की बात करता हूँ। फंक्शन ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट जैसे कि जॉब्स की बात किया जाए, आपको अपॉर्चुनिटीज गेट के थ्रू क्या क्या थी, तो जॉब्स की बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या थी आपके पास। आपकी अपॉर्चुनिटीज बात किया जाए, एक तो एमटेक कर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते थे आईआईटी से, एनआईटी से, वहाँ पे भी आप गए हो तो प्लेसमेंट डिक्लाइन हो रहा है। आपने न्यूज़ देखा, चाहे आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी बॉम्बे हो, एवरीवेयर कि आपकी आप जब सीएसआईटी की इतनी डिक्लाइन हो रही है प्लेसमेंट, तो भाई सोचो कोर ब्रांच हमारे जो मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, उसकी भी तो डिक्लाइन हुई होगी। वहाँ पे भी जाने के बाद मास्टर्स के बाद आपके पास जॉबें नहीं मिल रही हैं, आप तो भाई फायदा क्या है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए भी दिक्कतें क्रिएट हुई। ठीक है, आपके पास पीएसयूज जाने की बात आती है, पीएसयूज में जाते हैं तो पीएसयूज में जाने वाले कौन स्टूडेंट होते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ, 100% कहता हूँ, 100%, 100 क्या 150% कहता हूँ, अगर पीएसयूज में जाते हैं तो दो ही मोस्टली लोग जाते हैं। 90% लोग जो अगर पीएसयूज में जॉब लेते हैं आज करंट टाइम में देखोगे, एक तो आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, आईआईटीज वाले, ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज अंडर द ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। और कुछ ऐसे बहुत टफ प्राइवेट कॉलेज या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज कुछ जो बहुत अच्छे, बाकी कोई भी पीएसयू जॉब नहीं ले पाता है और वैकेंसीज भी बहुत कम आती है। और चीजें क्या हुई, अब देखो ये तो पीएसयू के, अब देखो ऐसा हुआ क्यों आईआईटीज वाले अब पीएसयूज के थ्रू भाग रहे हैं, पीएसयू जॉब के थ्रू भाग रहे हैं। रीजन क्या है, अगर आप सोचो, अगर आप सिविल मैकेनिकल हो, वहाँ प्लेसमेंट कितनी की मिलती है, 15 से 20 लाख मिल जाए, 30 लाख ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट में। अगर गवर्नमेंट में पीएसयूज में जाते हो 15 लाख 20 लाख मिलती है। सारे गवर्नमेंट जितने आईआईटीएंस थे सिविल मैकेनिकल, वो पीएसयूज के थ्रू इंक्लाइंड हो चुके हैं, मतलब पीएसयूज या इंजीनियरिंग सर्विस दोनों में हम जाएंगे ही जाएंगे और अपना जॉब उसमें अपनी कैरियर बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें अब सारी वैकेंसीज फिल होती है इनके थ्रू। हमारे जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट है, इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे ढेर भर भर के बीटेक करते हैं लोग। कोई स्टूडेंट पहले प्रिपरेशन करते थे एक चाह में, नहीं भैया मेरा गेट में हो जाएगा, गेट पहले क्या था, इतने कंटेंट नहीं थे यूट्यूब पे कि यार इसके बारे में नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता, बस पता होता था कि सीनियर से सुनते थे गेट एक अच्छा एग्जाम है, बस जाओ यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर मिल जाता था। आपको जेईई का पता नहीं होता था, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का ये गेट और एएससी हाइप क्रिएट किया जाता था उस समय तो था। बट अब यूट्यूब इतना डिजिटली हो गया है, सच्चाई धीरे धीरे सबकी निकलती है। और यहाँ पे जॉब जो पाते हैं, मोस्टली मैं लिख के देता हूँ, आईआईटीज एनआईटीज वाले जाते हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्राइवेट 3rd ग्रेड 4th ग्रेड कॉलेज वाले स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, तो ये सच्चाई है। जॉब्स डिक्लाइन हुई है, जॉब्स डिक्लाइन हुई है और डिक्लाइन के वजह से और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्राइवेट सेक्टर में जाते थे वो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रेफरेंस देने, क्योंकि आपको पता है कि ले ऑफ डेली होता है, तो वो धीरे धीरे इधर शिफ्ट हुए। और इसी की वजह से अगर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए, और एक चीज है, अगर आईआईटीएंस है तो आईआईटीएंस हमेशा क्या करता है, उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, पढ़ाई अच्छा कर लेता है, इसलिए हो जाता है। अब देखो कोचिंग ले या ना ले उनको मैटर नहीं करता, तो कोचिंग के बिना भी क्रैक कर लेते हैं, इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़ा, इसलिए कोचिंग लेने वाले जो थे वो धीरे धीरे कम होते गए, तो कोचिंग का हाल बुरा होता गया। और जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट होते उनको समझ में आ गया, नहीं भैया हमसे गेट प्लस ईएससी ना हो पाएगा, गेट प्लस ईएससी ना हो पाएगा, इसीलिए वो वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो कोचिंग धीरे धीरे क्या हो रही है, बंद हो रही है, जो सच्चाई है। और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। अगर सोचो पहले कोचिंग 70,000 80,000 रुपया फीस लेती थी, आज 20,000 रुपया फीस लेती है, 30,000 फीस रुपया लेती है, 5,000 रुपया में गेट की कोचिंग हो रही है। कैन यू बिलीव, 5,000 रुपया में, 6,000 में, 10,000 रुपया में भाई वो कंपनी टीचर की। और टीचर जो होते हैं हाई रे भाई, कोई यस टीचर है एक घंटे का 12,000 रुपया लेते हैं, 10,000 रुपया लेते हैं भाई, 10 घंटा पढ़ाया 1 लाख रुपया, कितने स्टूडेंट की फीस हो गई बताना।
अगर आपकी 10,000 फीस है तो भाई 12 स्टूडेंट कितने लोग एडमिशन लेते हैं टोटल, तो 1,13,000 3 लाख स्टूडेंट फीस, 1 लाख 4 लाख स्टूडेंट फीस देते हैं, 1,03,000 4,000 स्टूडेंट फीस वो मतलब एग्जाम देते हैं, और इसमें से कितने प्रिपरेशन करे रखते हैं, 10,000 से 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी तो ऐसे ट्रायल बेसिस पे देते हैं कॉलेज में, चलो दे देते हैं। इसलिए कोचिंगें बंद हो रही हैं, टोटली एकदम प्रॉफिटेबल इंजीनियरिंग है ही नहीं। इंजीनियरिंग में अगर गेट और ईएससी की बात की, ईएससी में वैकेंसी नहीं है, वो तो ठप हो चुका है, कोचिंग इसके वजह से बंद हो गया। और गेट में पहले क्या था, क्रेज था, ऑफलाइन में जब जाते थे हम लोग, जब पढ़ते थे भाई जगह नहीं भरती थी, 500 20 बैच चल रहा है, 500 मतलब 20 बैच, 500 स्टूडेंट और 80 हज़ार 90 हज़ार रुपया फीस देते, वो सब टोटली अब बंद हो चुका है। और गेट एक टफ एग्ज़ाम है जो प्राइवेट वाले क्रैक कर भी लेते हैं, मान लो क्रैक कर लेते हैं, उससे क्या होगा, क्रैक करने के बाद आपकी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जो आप सोचते हो। भाई आप जॉब जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, नहीं मिल पाता सही से, अब पढ़ा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखो गेट की अपॉर्चुनिटीज़ आज मैं कभी डिक्लाइन नहीं करूँगा कि नहीं है। अगर आप गेट क्वालिफाई करते तो आपके पास एक जो गेट नहीं क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसलिए वो अच्छा करे। बट कोचिंग धीरे धीरे इसीलिए बंद कर रही हैं क्योंकि उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, टीचर्स को उतना पे नहीं कर पा रहे हैं, टीचर का इसीलिए ले ऑफ होता है। टीचर देखो और जो टीचर गेट इंडस्ट्री में थे वो बर्बाद हो चुके हैं, बेचारों के लिए इतनी दिक्कत है, खाने के लिए पैसे नहीं है, ये सच्चाई है, सच्चाई है। सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई में वैकेंसी जाती है, उसके बाद और भी जेई में वैकेंसी, इसलिए वो उस पर लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि अब वहाँ पे भी कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर वो भी धीरे धीरे सिंक होता जाएगा, सिंक होता एक दिन वो भी सिंक उठ जाएगा, कोचिंग बहुत कम बच जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। भाई बहुत कोचिंग को मैंने देखा, इतना कोचिंग थे सारे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है, तो समझ चुके हो, तो टफ लॉट ऑफ कोचिंग, ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब देखो ये वाली पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि यह आईआईटीज एनआईटीज वाले भी प्रिफर्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि ले ऑफ की वजह से, ले ऑफ की जगह से उनके अंदर भी डर होता है, जैसे कि यूपीएससी में को जाना हुआ, यूपी सिविल सर्विसेज, फिर आपके एई और जेई में भी जाते हैं, तो इंजीनियर स्टूडेंट कहीं भी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जाए। कैन यू बिलीव, जो एकदम लोअर स्टूडेंट होते हैं, आईआईटीज में भी कई क्राइटेरिया, एकदम टॉपर होते हैं, मिडिल होते हैं, लोअर होते हैं, तो वो भी कहीं भी चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए फीस इन लोगों को मिल नहीं पा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। और आए दिन मान लो एक एकेडमी है, ये समझो एक एकेडमी है, पहले यहाँ पे सारे टीचर्स पढ़ाते थे, अब हो गया इस कोचिंग में बर्बाद, तो नेक्स्ट एकेडमी बन गया, अब इसमें भी हुआ बर्बाद है तो नेक्स्ट एकेडमी बन गया, अब यहाँ से कुछ टीचर निकले, नेक्स्ट एकेडमी बन गया, फिर धीरे धीरे एकेडमी बढ़ता गया। लॉकडाउन में अब क्या हो गया, इसका भी नहीं चला, इसका भी नहीं चला, इसका भी नहीं चला, इसमें भी बर्बाद हो गया, ये भी फीस कम कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी लाइफ को, इसलिए धीरे धीरे सारे बंद हो रहे हैं, अब गिने चुने बच रहे हैं। फीस टू हाई, तो देखो पहले फीस अब 80,000 70,000, अब फीस बहुत कम हो गया, 20-30 हज़ार रुपये में आपको एक इंडिया के AIR-1 आपको टीचर पढ़ाता, फुल्ली गाइड करता है। पहले गाइड वाइड कुछ नहीं करता था, घमंड होता था कोचिंगों को, अरे नहीं मैं गेट इंडस्ट्री का बाप हूँ, आज बाप सबकी निकल चुकी है, ये सच्चाई। ऑफलाइन में जाओगे कंपटी बहुत कम मिलेंगे, हाँ है ऑफलाइन में, बट ऑनलाइन डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऑफलाइन डिस्ट्रॉय हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिक्लाइन हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये खाया आपका AJE मैं बात करूँ, AJE एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मतलब मैं बता दूँ कि AJE की वजह से सब चीज़ SSC JE की तरफ लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं, वैकेंसीज आ रहा है, स्टेट AJE में वैकेंसीज आता है, तो लोकल कोचिंग इसमें फ़ायदा ज़्यादा ले लेते हैं, लोकल कोचिंग ऑफलाइन में ज़्यादा फायदा, जो बड़े इंस्टीट्यूट थे इंडिया के बाप कहे जाने वाले, वो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे एकदम बंद हो रहे हैं कोचिंग, और ले ऑफ हो रहा है धीरे धीरे। आप देखो, खुद देखो, ऑनलाइन देख लो, ये सच्चाई है। इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़, अगर आप अपने उस समय पीक पे हो तो ऐसा नहीं कि फीस बढ़ाते जाओ, स्टूडेंट से खाते जाओ। भाई 80,000 90,000 1 लाख रुपया ले रहे हो, किस बात का ले रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कोर्सेज ख़त्म कर दे रहे हो, ठीक है, बट आज देखो 20,000 30,000 बहुत कम, धीरे धीरे कोचिंग की और फीसेस कम होंगी, देख लेना। और इतना फ्री कंटेंट यूट्यूब पे आ चुका है, ये भी एक रीज़न है कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट आ चुका है ना, आप चाहो तो गेट ऐसे ही क्वालिफाई कर लो, बुक उठाओ,
पढ़ाई करो, क्रैक इट, आप टेस्ट सीरीज ले लो, हो जाएगा। ये सच्चाई है, सच्चाई। हम भी गेट दिए, हमको भी पता है। कोई जॉब नहीं पाता है गेट के थ्रू। मास्टर्स करना है, एग्री करता हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय, गेट टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है लाइफ। ये चीज़ है। बहुत लोग तो क्रैक नहीं कर पाते हैं। पता है आपका कितना 16% रिजल्ट बनता है गेट का। 16 से 17% आउट ऑफ 100 स्टूडेंट में 17 जस्ट क्वालिफाइड होते हैं, सोचो। और कितना जॉब के लिए 100 में से जाते हैं। हमको नहीं लगता कि एक स्टूडेंट जॉब के लिए पाते। 1000 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट, सोचो। लाखों स्टूडेंट में से सब जाके मान लीजिए 500-400 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं फॉर PSU जॉब। वीडियो को शेयर करो, लाइक। मैं किसी स्टूडेंट को, कोचिंग को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जितने भी अनअकैडमी सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, सब एक पीक अच्छी कोचिंग है। ओके, मैं एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ। ओके, तो ऑल द बेस्ट, ऑल द कोचिंग्स। बट हाँ, सभी कोचिंग आ रहे हैं, सभी कोचिंग की डिस्ट्रॉय लाइफ हो रही है। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।